प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज 28/11/2023 साकार मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान है मक्खन। महसूस होता है ना, और उन्हें सबसे ज्यादा होता होगा जिन्होंने भक्ति मार्ग में साधनाएं की हैं या कम से कम वहां की नॉलेज जो लोग रखते हैं, है ना। मीठे बच्चे ज्ञान है मक्खन, बाकी सब है छाछ, है ना। लेकिन याद रहे, वहीं से मक्खन वहीं से छाछ, इसलिए उस छाछ की भी कीमत हमेशा होनी चाहिए। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा रखते थे, संत महात्मा ऋषि मुनियों की बड़ा आदर करते थे। सत्य सत्य है, लेकिन व्यवहारिक जीवन एक तरफ है, याद रहे। मीठे बच्चे ज्ञान है मक्खन, बाकी सब है छाछ। तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन शिव बाबा बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। कौन से विश्व का? आने वाले नए संसार का और अपने जो इस संसार का। ये भी एक संसार है ना। इंद्रियों का मालिक बनना ही स्वराज्य अधिकारी, बाबा ने कई बार कहा है। तो बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी के मुख में माखन दिखाते हैं, है ना? मुख में माखन। बाबा कहा करते हैं, बच्चे एक समय आएगा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। अभी तो हम उस ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और सारी दुनिया ही श्री नारायण का साम्राज्य होगा सारे संसार पर। और ये एक भारत वर्ष कहलाएगा, जिसको हम सतयुग, पैराडाइज, जन्नत, हेवन, जो भी आप नाम दे सकते हैं दे दें। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि की परख क्या है और निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है। परख और प्राप्तियां दोनों का आंसर बाबा ने दिया। निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। हलवा मिला तो खा गया, और थोड़ा कुछ गर्माहट, कुछ टाइटनेस हुआ तो हम चले अपने गांव, क्या मतलब है। निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वे ही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। अब कुछ दिन आए रहे, सेवाएं की, सौभाग्य बनाया, तो उसका एवजा तो बाबा देता है ना। फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। नंबर 2, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सही देह के सब धर्मों को भूल एक बाबा की याद में रहते हैं। प्राप्ति समझे और निशानी क्या है, दोनों बातों को समझ लिया। अच्छा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। गीता में जो प्रभु आपने वचन दिया था, आके फिर से निभा जा रहे, है ना। तो क्या वचन दिया था? मैं पुनः आऊंगा, राजयोग सिखलाऊंगा, नई दुनिया की स्थापना तुम सब बच्चों से कराऊंगा। ठीक है, तो वो आ गया। ओम शांति। भगवान वाच। भगवान किसको कहा जाता है? आज बाबा ने फर्क महसूस कराया अपने महावाक्यों के आधार से बच्चों को। भगवान वाच किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख
कमल वाच, है ना। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। हम सब क्या है? हम भी निराकार हैं, शरीर में बैठकर अपनी इंद्रियों से सुन रहे हैं। निराकार बाप आत्माओं को सुनाते हैं। अच्छा बच्चे, आत्मा को न मेल और न फीमेल कहा जाता है। इन चीजों से परे की ताकत है। एक तरफ आत्मा को एक शास्त्रवादियों ने, प्रखर ज्ञानियों ने पुरुष का दर्जा दिया है, और दूसरी तरफ मैं आत्मा जा रही हूं, कभी सुना जा रहा हूं। तो कुल मिला के इस स्त्रीलिंग पुल्लिंग से परे की ताकत है हम सब, ठीक है। अच्छा देखो बच्चे, बाप समझाते हैं सर्व का रक्षक, सर्व का सदगति दाता एक मैं ही हूं। इसमें दो रहस्य छिपे हुए हैं। हे दया के सागर के बच्चे, खुद पर दया करो। औरों के अपने कर्मों की अपनी खुद की खेती है। सहानुभूति भी रखो, रास्ता भी बताओ, स्नेह प्यार भी दो, वक्त पड़े तो जीवन संवार भी दो। लेकिन आप ही ठेकेदार हैं, सर्वहितकारी हैं, ये ऐसी गलती मत करना। बाबा के लिए भी कुछ कार्य छोड़ो और अपने जीवन को निश्चय पूर्वक आगे बढ़ाओ। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे समझाने से भी समझेंगे नहीं। जब बाबा के समझाने से नहीं समझते तो आप क्या है? तो बाबा कहते बच्चे देखो देखो बच्चे, सर्व का शिक्षक बन सबको श्रीमत देता हूं, अर्थात शिक्षा देता हूं। फिर सर्व का सतगुरु भी हूं। बच्चे कोई बाप टीचर गुरु मेरा नहीं है। शिव बाबा का कोई भी बाप, कोई भी टीचर, कोई गुरु नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाता हूं आकर के, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, जो सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में श्री कृष्ण सोनारायण हुआ करते थे। शने शने जन्म लेते 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 अब कहां पहुंचे आकर के? प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा ने बहुत सारे रहस्य, बाबा हमेशा कहा करते, सीढ़ी के चित्र के सामने खड़े हो जाओ बच्चे, कल्प वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ, गोले के चित्र को जरा निहारो तो सही दिल से। देखो ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। तो कैसे हम ऊपर से धीरे 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 नीचे तक, फिर बाबा मिल जाता है। देखो बच्चे, कहते हैं ना, हे प्रभु हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ, राम राज्य की स्थापना करो। अब बच्चे है तो ये रावण राज्य, तभी तो पुकारते हैं राम राज्य की स्थापना चाहिए। देखो बच्चे, तुम इन बातों को जानते हो। कैसे ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, कैसे ब्रह्मा की रात सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। बच्चे अभी रात पूरी हुई और अभी क्या आना है? दिन आना है। दिन आने से पहले अमृत वेला होता है, तो अभी वो वेला चल रही है। कौन सी? अमृत की वेला। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कहकर के मेरी ग्लानि करते हैं। तो ऐसे जब धर्म की ग्लानि हो, मनुष्य पूरे संसार में, खास भारत, आम सारी दुनिया में जब भ्रष्टाचारी बनते हैं तो मैं आता हूं। बच्चे भारत में ही आता हूं। इसलिए बाबा ने कहा सोमनाथ का मंदिर भी यहां है। शिव के मंदिर कितने हैं बच्चे? मेरा बर्थ प्लेस है क्या? भारत, मगध राज्य, और भी बहुत सारी बातें आती हैं। तो बाबा कहते मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूं। फिर रावण यानी विकार आकर के उसी स्वर्ग को नरक बना देते हैं। आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर दोबारा आकर मैं उन्हों को बदल दैवी संप्रदाय, श्रेष्ठाचारी बनाता हूं आकर के। बच्ची आज की दुनिया जैसे कि विषय सागर है। विकारों ने जानवरत्व भी छोड़ दिया,
इतना मनुष्य की बुद्धि भ्रष्टता की तरफ चली गई है। बच्चे, एक होता है विषय सागर, एक होता है क्षीर सागर। वहां घी की नदियां बहती हैं, घी दूध की नदियां, मतलब प्रकृति प्रचुर मात्रा में सुख देती है, इसलिए उसकी कहावत में है कि घी दूध की नदियां। बाकी कोई घी दूध की नदियां नहीं। अरे वहां पानी ही दूध की ताकत से ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, देसी घी से ज्यादा ताकतवर होगा। आजकल तो देसी घी भी नकली मिलता है। देखो बच्चे, मनुष्य तो अपने को भूल गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट, धारणाओं से यानी नियम संयम जो हमारे जीवन की होनी चाहिए उनसे गिर गए। अब मैं आया हूं। बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को बनाता हूं। वाह मीठे बाबा, है ना वंडरफुल बाबा की बात। बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। अगर मालिक बनूं तो फिर माया से मुझे भी हार खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुम बच्चों को ही पानी है। अभी मैं तुमको बंदर बुद्धि से मंदिर लायक पूजनीय बना देता हूं। देखो बच्चे, सतयुग को बड़ा मंदिर या शिवालय भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा के द्वारा स्थापित किया हुआ है। कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है। सब बिकारी हैं, खान पान रहन सहन दृष्टि वृत्ति सब कुछ, बच्चे से लेकर के आजकल तो बात मत पूछो, उम्र का कोई तकाजा ही नहीं रहा, ऐसी दुनिया बन गई है। तो बाबा कहते, बच्चे अब मैं आकर के कहता हूं, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे, अब कोई और से प्रीत ना लगाओ, ना लगाओ, ना लगाओ, ना लगाओ। ये दुनिया जानते नहीं है, दुख होता है। योगी को सुख दुख से न्यारा रहना है, लेकिन फिर भी अपने हो, इसलिए अपने को कहीं कांटा लगता है तो थोड़ा दुख होता है। पत्थर नहीं है ना, अभी फरिश्ते बने नहीं। बन जाएंगे, फिर नहीं होगा। कि दुनिया को देखते हुए समझते हुए भी बाबा को लात मारने का संकल्प, छी, कभी नहीं। आधी रोटी खाओ, मेहनत करो, कम कपड़े पहनो, 10 बाई 5 के रूम में गुजारा कर लो, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ना। अगर छोड़े तो कहीं के नहीं रहे, याद रहे। देखो बच्चे, तुम बच्चों की बाप से प्रीत है, प्रीत। विनाश काल सामने खड़ा है। विनाश काले प्रीत बुद्धि, और उनकी है विपरीत बुद्धि। बाप समझाते, बच्चे पहले अभ्यभिचारी भक्ति, फिर धीरे धीरे व्यभिचारी बन जाती है। याद आया सीढ़ी का चित्र? शुरू में देवी देवताएं किसकी पूजा करते हैं? सोमनाथ में मंदिर बना करके, हीरे का शिवलिंग बना के, है ना, एक शिव की निराकार स्वप्रकाशित, शिव बाबा भी और हीरा भी, उसकी पूजा करते हैं। फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर 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 तिराहे चौराहे पचराहे सब की, है ना। तो बाबा कहते, बच्चे धीरे धीरे अभ्यभिचारी बन जाती, अभ्यभिचारी से व्यभिचारी बन जाती है, मतलब अनेकों की, और अभ्यभिचारी माना एक की। फिर बाप आकर के भारत को मक्खन देते, मक्खन, ज्ञान मक्खन है। तुम बच्चे विश्व का मालिक बनने के लिए यहां पढ़ रहे हो। हाँ भाई, किस लिए आए? हम यहां मौज करने आए या एक दूसरे को देखने आए हैं? किस लिए बने थे प्रभु के? क्यों आए थे इसी श्री विश्वविद्यालय में? अपने आप से हर रोज बात करते रहो। देखो बच्चे, बाप आकर मक्खन खिलाते हैं, तुम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो वही लक्ष्य मरते दम तक हमारा रहना चाहिए। रावण राज्य में तो छाछ ही छाछ हो जाती है बच्चे। ये सब बातें बहुत गहरी और समझने की है।
नए बच्चे तो इन बातों को समझ ना सके, इसलिए बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है। 7 डेज का कोर्स करना बहुत बहुत जरूरी है, आवश्यक है। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाबा कहते मैं इस भक्ति मार्ग से तुमको मिलता नहीं हूं। ये ब्रह्मा कुमारियों का सिस्टम नहीं कहता, ये भक्ति में ही बात लिखी हुई है। हे अर्जुन, मैं जप तप कर्म कांड इत्यादि से प्राप्त नहीं होता। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सहज राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वतः ही आकर के सिखलाता हूं। कुछ मनुष्य, मूढ़मती मनुष्य, मुझे ना जानने के कारण मेरी ग्लानि करते भी हैं और करवाते भी हैं। बाबा अपने बच्चों के लिए भी कहता है, अगर बाबा को पूरा नहीं समझे तो फिर वो बात अपने पर लागू होगी कि बदनामी कराना, ग्लानि कराना। बाबा कहते बच्चे, बाप कहते मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी मिलता नहीं। मैं जब आता हूं तभी आकर भक्तों को उनकी भक्ति का फल दे रहा हूं। हाँ भाई, फल खाने वालों, इस जन्म में भक्ति ना भी की हो, अनेक जन्मों में हमने उसे पुकारा है, तब आकर के वो इस धरा पर पधारा है। तो पूरा मिलन मेला मनाओ अच्छी तरीके से। देखो बच्चे, मैं लिबरेट करता हूं दुखों से और विकारों से, सुख धाम ले चलता हूं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। दूसरी बार बाबा ने कहा मुरली में, याद रहे, बाबा पर निश्चय अर्थात बाबा की हर बात पर निश्चय, ये है राजयोगी आत्मा की पहचान। क्षमा बाप है, उस पर कोई परवाने फिदा हो जाते, कोई फेरी पहनकर चले जाते, उन्हें समझ भी नहीं आता ये क्या बाप क्या दादा, वो शब्द ही समझ में नहीं आते। फिर वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो सूक्ष्म बन नहीं पाते और सूक्ष्म से मिल नहीं पाते। ये भी किस्मत का खेल है। अच्छा बच्चे, तुम बच्चों को अब सभी का कल्याण करना है, सबके लिए प्यार, सबके लिए सम्मान, सबके लिए सत्कार, किसी के लिए भी तिरस्कार नहीं, नफरत नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, ठीक है ना। देखो बच्चे, तुम बच्चों को सबका कल्याण करना है। तुम बच्चे हो शिव शक्ति पांडव सेना, बहन भी है और भाई, लेकिन बाबा ने आज मुरली में बहनों के लिए विशेष कहा। तुम हो शिव शक्ति सेना, वंदे मातरम गाया हुआ है, पवित्र आत्मा की वंदना की जाती है। घर में कन्या होती है, देखो चरण धो के पीते हैं, और वही कन्या जब बड़ी होती है, शादी होती है, तो जाकर के वहां सास ससुर जेठ जेठानी फलाने ढिकाने पति सबके चरणों में गिरना पड़ता है ना। तो बाबा कहते बच्चे, पवित्र है तो सब उसकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई विकारी बनी तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो बच्चे समझ में आया, सारा मदार प्यूरिटी पर है। प्यूरिटी की जो ताकत है बहुत जबरदस्त है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। ये द्वापर से, सतयुग त्रेता में गृहस्थ आश्रम हुआ करते थे, आश्रम है ना। और संतान उत्पत्ति भी आप समझते होंगे इन बातों को गहराई से। बाबा ने जो समझाया है, राम के 2 पुत्र लव और दूसरे कुश, और भी कई जगह पर ये बातें आती हैं। तो तपबल से जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, ये जो बातें हैं, जो महावाक्य भक्ति मार्ग में भी हमें सुनने को मिले, ऋषि मुनियों ने लिखे, उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। तो जैसे वो राम जो है, उसको राम भी कहते ना, निराकार प्रभु को, शिव बाबा को। तो वो सृष्टि का जो गोला है, आधा भाग पवित्रता के बल से संतान उत्पत्ति होती है और आधा फिर विकारों के कारण से, विकारों से, है ना। द्वापर युग से, अब कलयुग में तो पूछो मत। और सतयुग त्रेता में संकल्प तो क्या, ये प्रकृति ही पूरी गर्भ महल होती है। देखा नहीं, बाबा ने दिखाया कि कैसे ऊपर से आत्माएं आ रही हैं, छोटे छोटे राजकुमार राजकुमारी बन जा रही हैं, है ना। ये सतयुग पूरा ये ऐसे ही चलेगा। हाँ, त्रेता में
थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाबा सतयुग त्रेता दोनों के लिए मुरली चलाते हैं ना, एक ही वाणी में दोनों युगों का वर्णन होता है। समझने वाले समझ गए, है ना, वो सतयुग में चले गए, ना समझे वो फिर त्रेता युग में। अब यहीं से जोड़ियां बनानी शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां संकल्पों से संकल्प किया, फिर बाबा कहते हैं पिकॉक जो होता है वो नजर से नजर वो डालता है और वो ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं। हमने देखा नहीं आज तक, लेकिन जो पुरानी कहावतें उनके आधार से बाबा समझाते हैं। तो कलयुग में तो बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, वो कहावतें उल्टी हो गई हैं। हाँ, पहले ऐसे थी नहीं। खजूर कहते साहब का घर दूर है जैसे पेड़, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। आज उल्टा हो गया है भाई। अरबी जो है ना, अरबी वो लगती है ऊपर, और जो खजूर है ना वो मैंने जड़ों में लगे देखे। तो समय का परिवर्तन है, इसलिए वो बात भी ठीक है जो बाबा ने कहा। तो वहां देवी देवताएं जो आपस ऐसे संकल्प करते हैं, और ताकत इतनी होती है त्रेता के अंदर, सतयुग में नहीं, याद रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, विकारी बन जाती तो सब माथा टेकते, सारा मदार पवित्रता पर है। ये भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी तो बात मत पूछो। अच्छा, बाप तुम बच्चों के लिए तिरी पर, तिरी माना ये जो जैसे हथेली करते हैं ना, ऐसे हथेली पर स्वर्ग लेके आया है बाबा। तुम्हारे लिए तिरी पर बहिष्ठ लेकर आए हैं, पुरुषार्थ करो और ले लो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। बच्चे घर बार छोड़ने की बात नहीं, बाबा तो बुराइयों को, वो चीजें जो तुम्हें दुख देती हैं, परेशान करती हैं तुम्हें और तुम्हारे जीवन को, उसको त्यागने की बात करते हैं। जितनी त्याग पाओ उतनी त्यागो, और संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखो, ताकि एक दिन हमें बिल्कुल जैसे बाबा चाहता है। यहाँ कुमार कुमारियां, सेंटर, मधुबन, गृहस्थ की अलग बात नहीं है। जो जहां से चाहे आगे निकल सकता है, हिम्मत चाहिए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, भगवान तो है ही गरीब निवाज। हाँ, किसी ने संकल्प किया होगा तो बाबा ने उत्तर दिया, भगवान तो है ही गरीब निवाज। साहूकार इतना ज्ञान को उठा नहीं सकते, उठाते तो हैं परंतु वो बहुत चक्रों में फंसे होते हैं, और जब साहूकार भी उठाते तो सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि धन आदि बहुत है, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे, अबलाएं अहिल्याएं कुब्जाएं ये ज्ञान ज्यादा लेती है ना। अबला को ही तो सबला बाबा बनाता है। भारत तो जिस समय की मुरली है उस समय पर भी और आज भी सतो प्रधान सतयुगी दुनिया को देखते हुए गरीबी है। कहाँ सोने के महल, अब तो सोना कहीं थोड़ा बहुत कहीं रखा, तो गरीब हुआ ना। देखो बच्चे, उनमें भी जो गरीब साधारण है उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं, उन्हों की ही तकदीर में है। एक सूक्ष्म बात बता के मैं पूरी करूं। बाबा अपने गरीब बच्चों से बहुत बड़े बड़े कार्य कराता है और फिर उन्हें भी अमीर बना देता है। मैंने देखा बहुत छोटी सी जॉब करने के बाद भी बड़े बड़े कार्य बाबा के कर देते हैं। छोटी छोटी माताएं, बुजुर्ग माताएं जिनके पास ना कोई पेंशन है ना कोई कुछ है ना, जैसे तैसे अपना जीवन चल रहा है, वो थोड़ा कड़ा दाना कैसे कैसे करके सेंटरों में देना, मधुबन में देना, अरे कमाल है, वंडर है बाबा। देखो बच्चे, उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना, वही प्रिय थे और पूरा त्रिलोकीनाथ ने क्या किया, महल ही महल दे दिए। फिर पकड़ लिया भाई हाथ, ऐसे दिखाते प्रभु जो है अपने भक्त के प्रेम में। यहाँ तो हम उसके वत्स हैं, वत्स। भक्तों के वश होकर के भी क्या क्या कर दिया उन्होंने, ऐसे ऐसे दिखाया है। बाबा कहते बच्चे, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। बाबा ने एक नाम लिया विशेष, भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी महामहिम। तो बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। तो कहा करते थे, हाँ बात तो आपकी बहुत अच्छी है, रिटायर्ड होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर्ड हुए तो बोले मैं बीमार हूं,
तो बच्चे ये सब बड़े लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें भी जुड़ी हुई होती हैं, कभी कभी वो चाहते भी होंगे तो भी नहीं कर पाते। अहो सौभाग्य है प्रभु, जो कम से कम हमें सिंपल, साधारण और गरीब बनाया। इसलिए गरीबी को कोसो मत, गरीबी में ही बुलंद करो अपना नाम, आगे बढ़ो, ऊंचे बनो, गरीबी का रोना ना रो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह से जानते हो, जो लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ भी करने में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा तब तक बाहर जाने से रंग उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का पक्का ज्ञान का रंग चढ़ाना है, अर्थात ज्ञान को गहराई से समझना है। जो नहीं समझ में आए वो अपने बड़ों से पूछना है, ठीक है, मनन चिंतन करना है, अध्ययन करना है, क्लासेस सुनो। आजकल तो बड़ा अच्छा सोशल मीडिया, कहीं कुछ लाने की खरीदने की जरूरत नहीं, बोलो फलाने की क्लास, बोलो फलानी दीदी की, दादी की, भाई साहब की क्लास। क्या गजब की बात है, छोटे छोटे, हाँ अपने को बिजी रखो। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर क्या कहना है, हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू, डबल गुड मॉर्निंग, डबल बाबा है ना। अच्छा, सार है धारणा का, शिव शक्ति बन विश्व का कल्याण करना, पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना, श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण जरूर बनना, क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है, ये एरी फेरी वाला नहीं। ठीक है। वरदान, परिस्थितियों को साइड सीन समझकर, जीवन में परिस्थितियां तो हर एक की आती है ना, तो बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं हम सभी को, परिस्थितियों को साइड सीन, जैसे हम किसी सफर में जाते हैं ना, कितने साइड सीन पढ़ते हैं, कभी बुद्धि अटकती है उसमें नहीं। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव, अपने लक्ष्य को स्मृति में रखो। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है, बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स होते हैं। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, परिस्थितियां कहो, सब साइड सीन है। तो स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स हैं, अनगिनत बार पार किए हैं। एक शब्द बाबा ने बोला, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। आज का स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय, ये बहुत बड़ी बीमारी है और ये बीमारी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी अंत तक, बचा लो अपने आप को इससे, ठीक है। कौन सी, दूसरों को करेक्शन करने की बजाय, बहुत करेक्शन निकालते हैं ये, इसमें उसमें उसमें। ऊंट वाली कहानी सुनी है ना, लास्ट में उसे सुनना पड़ा, अरे ऊंट रे ऊंट, तेरी कौन सी रग सीधी है, ये तो बता दे। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो, तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। अपना कनेक्शन बाबा के साथ जोड़ लो तो बाबा के वरदानों की अनुभूति अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, हीरे तुल्य जीवन में होती रहेगी। ठीक है, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली के सार के साथ। तब तक अपनी सेवाधारी भाई को आज्ञा दीजिए और आप मुरली सुने, औरों को भी सुनाएं, ऐसा प्यारा पुण्य कमाएं। ओम शांति, ओम शांति।